दास ने, रसखान जी का नाम था सैयद इब्राहिम। रसखान भगवान कृष्ण के परम भक्त हुए और रसखान मुस्लिम होते हुए भी भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति किया और आज व्यासपीठ से उनका नाम हम सत्कार से लेते हैं और रसखान को भी प्रणाम करते हैं जिन्होंने भगवान की भक्ति किया, दास हो गए भगवान। जो सैयद इब्राहिम थे वही रसखान के नाम से भगवान के मंगलमयी कथा का बखान करके कथा रस का गान करते हुए रसखान हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। रसखान ने, मीरा ने, सूरदास ने अनेकों पद लिखे हैं जिन्हें आज भी भक्त गायन करके भगवान को रिझाते रहते हैं। और जो भजन ना गाए, बंदगी ना करे, सत्संग ना करे, नाम सुमिरन करे ना करे, उसका जीवन कैसा है? कुकर सूकर के जैसा है। एक पद लिखा है कि भजन बिन कुकर सूकर जैसो, भजन बिन कुकर सूकर जैसो, भजन बिन कुकर सूकर जैसो, भजन बिन कुकर सूकर जैसो। जय हो। मीठी मीठी तालियों से सब लोग गाएं। जैसे घर बिलाव के मूसा, 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 रहत विषय दस बैसो, भजन बिन कुकर सूकर जैसो, भजन बिन कुकर सूकर जैसो। अच्छा, प्रांगण में बैठे हैं तो भी कुकर सूकर बने हुए, अभी भी नहीं गा पाते। मुकम करोति वाचालम पंगुलगयते गिरिम। भगवान गूंगा को वक्ता बना देते हैं तो वक्ता को गूंगा भी बना देते हैं। कब हमारे वाणी को रोक ले भगवान ही जानते हैं। इसलिए प्रांगण में, कथा प्रांगण में है, सोनवर्षा धाम में आनंद ले रहे हैं भक्ति भाव का, तो प्रेम से गाओ। भजन बिन कुकर सूकर जैसो, भजन बिन कुकर सूकर जैसो। चाहे मजे मजे, चाहे जोर जोर, चाहे मन से, चाहे बिना मन से गाना पड़ेगा, नहीं तो कुकर जोकर जैसे ही बैठे रहोगे। भजन बिन कुकर सूकर जैसो, भजन बिन कुकर सूकर जैसो। हाँ, कुकर जैसे हो सूकर जैसो, जैसे घर बिलाव के मूसा, जैसे घर बिलाव के मूसा, रहत विषय बच बैठो, भजन बिन कुकर जैसो, भजन बिन कुकर सूकर जैसो, भजन बिन। क्या भाव है। प्रेम से तालियों के साथ हरि बोल। बगुली अरुगीध की धनी, आई जन्म लियो जैसो, आई जन्म लियो जैसो। उन्हू के घर सुतदारा है, उन्हू के घर सुतदारा है, उन्हीं
भेज कहूँ कैसो भजन बिन को कर सुकर जैसो भजन बिन को कर सुकर जैसो भजन बिन को कर सुकर जैसो जैसे घर बिलाव के मूसा जैसे घर बिलाव के मूसा कहत विषय बस बैठो भजन बिन को जय हो सुकर जैसो भजन बिन को कर सुकर जैसो भजन बिन को कर सुकर जैसो जीव मारी कर उदर भरत है तिनकी लेखों कैसो जीव मारी कर उदर भरत है इनकी लेखों कैसो दिल की लेखो कैसो सूरदास भगवान भजन बिन सूरदास भगवान भजन बिन सूरदास भगवान भजन बिन सूरदास भगवान भजन बिन भैंसी भैंसा जैसो भजन बिन सुकर जैसो भजन बिन को कर सुकर जैसो भजन बिन को कर सुकर जैसो कुकर सुकर जैसो कुकर सुकर जैसो कुकर सुकर जैसो भजन बिन कर सुकर जैसो भजन बिन को कर सुकर जैसो भजन बिन को कर सुकर जैसो भजन बिन को कर सुकर जैसो भजन बिन सुकर जीव मारी कर उदर भरत हैं तिनकी लेखों कैसो। कबीर साहब भी कहते हैं बकरी पाती खाते हैं तिनका करत हलाल जो नर बकरी खाते हैं तिनकर कौन हवाल। जो पाती खाती है बेचारी जो किसी को हानि नहीं कहती उस बकरी को मार के खा जाते हैं पर जो बकरिए को खा रहे हैं उनका क्या हवाल होगा। कहते हैं माता पार्वती और शिव जी पृथ्वी पे भ्रमण कर रहे हैं और एक दिन देखा एक सरोवर में एक मछुआरा जब एक बार जाल फेंकता है तो हजारों मछलियों को खींच के लाता है और मछलियां घाट पे तड़पती हैं मरने के लिए मर रही। पार्वती जी को दया आई। पार्वती जी ने कहा प्रभु ये तो बहुत पाप हो रहा है हजारों हजारों जीवों को एक ही बार में मार रहा है ये कितने जन्म में पाप इसका पूरा होगा लेखा जोखा। अरे एक जीव को मारने से प्राणी को दंड मिलता है ये तो हजारों हजारों को रोज मारता है इसका कितने जन्म में पाप कटेगा। भगवान महादेव जी ने कहा ये संसार है आगे चलो बोलो शंकर भगवान। और जब वापस भगवान महादेव माता पार्वती फिर उसी मार्ग से आए तो देवताओं के भगवान के एक दिन तो जुगों के समान हो जाता है। तो सरोवर सूख गया था और उसमें कीचड़ था और उस कीचड़ में एक भैंसा पड़ा हुआ था और वो भैंसा को अनेकों हजारों कीड़े काट रहे थे। भैंसा तड़प रहा था चिंगियाड़े मार रहा था जीभ निकाल रहा था और मर रहा था। माता पार्वती जी ने देखा दया आ गई। माता पार्वती जी ने भगवान महादेव जी से कहा कि हे प्रभु इस भैंसे ने कौन सा पाप किया कि इसको हजारों हजार कीड़े एक साथ काट रहे हैं और ये तड़प रहा है। महादेव जी ने कहा कि देवी ये वही मछुआरा है जो एक बार में हजारों मछलियों को मारता था
आज वही मछलियां कीड़ी बनकर इसको काट रही हैं और ये भैंसे की जोनी में पड़ा हुआ तड़प रहा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यानी